अरविंद केजरीवाल जी आज पूरे देश में जिस तरह से एक हंसी का पात्र बन गए हैं, भ्रष्टाचारी के रूप में जो उनका उदय हुआ है, जो बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, अब वो पूरे देश को पता चल चुका है। जमानत उनको क्यों मिली है वो सबको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में उनको जमानत मिली है। हरियाणा के अंदर चुनाव है, देश के लोग नहीं जानते कि संविधान के अंदर 6 महीने तक बिना कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़े हुए, बिना एमएलए रहते हुए मुख्यमंत्री बन सकता है। अब दिल्ली के चुनाव में 6 महीने रहे नहीं है, अब वो किसी को, या तो अपनी पत्नी को या किसी को 6 महीने तक मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर आपको इस्तीफा देना था तो जब आपको गिरफ्तार किया गया था तब आप इस्तीफा देते और वहाँ की जनता को बताते, जैसे आप कहते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक तानाशाही शासन कर रही है, सरकारी संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। तो यह धोखा है देश के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ और सभी के साथ। 10 साल में यहाँ के पहलवानों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ किस प्रकार का धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनका ही साथ देने के लिए केजरीवाल जी को जमानत से निकाला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हैं हम हरियाणा में लोकसभा के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है और हमारी मुलाकात हुई है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी से, जो कि पिछले 6 महीने से हरियाणा चुनाव में लगे हुए हैं और अभी एक दिन पहले ही जो है जमानत पे रिहा हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और कल वो जो है इस्तीफा देने वाले हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा चुनाव पे केजरीवाल की जमानत का क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज पूरे देश में जिस तरह से एक हंसी का पात्र बन गए हैं, भ्रष्टाचारी के रूप में जो उनका उदय हुआ है, जो बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, अब वो पूरे देश को पता चल चुका है। अब वो इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ समझने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जनता बहुत समझदार है। आपने देखा कि जो कहते थे कि दिल्ली को झीलों की नगरी बना दूंगा, बरसात के समय में किस तरह से दिल्ली में पानी पानी हो गया था, घरों में पानी पानी भर गया था, दिल्ली के सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, लेकिन केजरीवाल जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। उनको इतना मोह था मुख्यमंत्री के पद से कि जो ये सोच रहे थे कि अगर मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया तो क्या नहीं होगा, उससे दिल्ली की जनता का कितना नुकसान हुआ, वहाँ के लोगों का कितना नुकसान हुआ। कोई भी सरकारी कामकाज नहीं हो पाया, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है जब से वो जेल में गए हैं। अब आप बताइए कि कैबिनेट चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है, अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल जी, उपराज्यपाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ की जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज जो क्या है, हमारे केजरीवाल जी इस जनता को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जमानत मिली है, जमानत उनको क्यों मिली है वो सबको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में उनको जमानत मिली है। हरियाणा के अंदर चुनाव है, अब उनको चुनाव में जितना नुकसान करना है वो नुकसान करेंगे, सभी 90 सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं, उससे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा की जनता ने मन बनाया है, कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी, राहुल जी के साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर जो नफरत फैलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेंगी हरियाणा की जनता। तो क्या लगता है जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी है वो इसे सत्य की जीत बता रही है, कह रही है कि ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जो हैं जमानत पे हैं, तो उसे अपनी सत्य की जीत बता रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सत्य की जीत है क्या सत्य की जीत है, ये तो अभी ट्रायल चल रहा है, जब वो सिद्ध हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि सत्य का सत्य है। आज लेकिन जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ऐलान किया कि मैं इस्तीफा देने वाला हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या इस देश के लोगों को संविधान नहीं पता है? देश के लोग नहीं जानते कि संविधान के अंदर 6 महीने तक बिना कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़े हुए, बिना एमएलए रहते हुए मुख्यमंत्री बन सकता है। अब दिल्ली के चुनाव में 6 महीने रहे नहीं है, अब वो किसी को, या तो अपनी पत्नी को या किसी को 6 महीने तक मुख्यमंत्री बना देंगे और बोल रहे हैं कि जनता, दिल्ली की जनता मुझे चाहेगी तो मैं आऊँगा। मतलब आप चाहते हो कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मैं वापस चुन के आऊँ। अगर आपको इस्तीफा देना था तो जब आपको गिरफ्तार किया गया था तब आप इस्तीफा देते और वहाँ की जनता को बताते, जैसे आप कहते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप पे आरोप भी लगा, आप जेल भी गए, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आप जानते हो कि संविधान को देश की जनता नहीं जानती है। आपको पता होना चाहिए कि आज देश की जनता पूरे संविधान के एक एक आर्टिकल को जानती है, जिसमें ये नियम है कि 6 महीने तक अगर कोई भी व्यक्ति अगर एमएलए नहीं है तब भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आज आपने उसको चुना कि 6 महीने से कम चुनाव में रह गए,
अब मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और दूसरे चुनाव की तैयारी में लगूंगा, दिल्ली में फिर चुनाव जीतूंगा और हरियाणा के चुनाव को खराब करूंगा। अच्छा, तो आप भूदेव जी, अगर केजरीवाल इतने ही बुरे थे तो उनके साथ गठबंधन क्यों किया दिल्ली के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? अभी देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि जब बात आती है देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की, तब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक तानाशाही शासन कर रही है, सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करने का काम कर रही है, तो उस बड़े लेवल पे आप देखते हैं कि उस देश को, हिंदुस्तान को बचाने के लिए जहाँ आज उसको तबाह किया जा रहा है, जहाँ की जो लोगों के बीच में आपस में मोहब्बत है उसको ख़त्म किया जा रहा है, देश के लोगों को लड़ाया जा रहा है, देश की सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके पूरे के पूरे विपक्ष को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो उस समय इस देश को बचाने के लिए गठबंधन की ज़रूरत थी, तो गठबंधन भी किया। अब मुझे बताइए कि जब दिल्ली में सरकार थी, कितना काम किया शीला जी ने, कितना काम किया? तमाम काम किया पूरे दिल्ली के अंदर, और आज इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही। पिछले 10 साल होने वाले हैं, लड़ाई खत्म नहीं हो रही। कभी उपराज्यपाल जी आगे आते हैं, कभी केजरीवाल जी आते हैं, कभी ये जेल चले जाते हैं। देखिए, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जानते हो कि दिल्ली में दिल्ली सरकार बोलती है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक बहुत बड़ा मॉडल दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। ये एक योजना लेकर के आए, भीम योजना, जिसके अंदर क्या है कि फ्री कोचिंग दी जाती है बच्चों को, यूपीएससी की और एसएससी वगैरह की, जिसका पैसा जो क्या है ये सरकार देती है। आज 3 साल हो गए, कोचिंग वालों ने कोचिंग पढ़ाई बच्चों को, उनको न तो 1 रुपया दिया गया है। आज कह देते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं है, अधिकारी बोल देते हैं कि मुख्यमंत्री जी जेल में हैं। 3 साल से ये कोचिंग वालों का पैसा नहीं दे पाए और प्रचार कर रहे हैं कि एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मॉडल बन के निकले हैं मनीष सिसोदिया जी। अरे आपने तो उन युवाओं के साथ धोखा किया जिनके साथ आप बोल रहे हैं कि हम फ्री में कोचिंग दिलवाएंगे, वो अपनी तमन्ना लेकर के बैठे हैं कि हम कोचिंग करेंगे और सिलेक्शन होगा। और दूसरा, आपने कोचिंग वालों के साथ धोखा किया जिन्होंने कोचिंग पढ़ाई, आपको सब कुछ तैयार किया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन 3 साल से आपने 1 रुपया उनको नहीं दिया। तो ये धोखा है देश के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ और सभी के साथ। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि ये देश की जनता जान चुकी है। केजरीवाल जी, आप भी समझ जाइए। आप लोगों के चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, अगर आपके पास आवाज़ पहुँच रही हो तो समझिए, आप ही केवल इस देश में पढ़े लिखे नहीं है, इस देश का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो जानता है कि आप किस तरह से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेगी। चलिए, आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा। 2 सवाल हैं कि अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे तो इंडिया गठबंधन ने जो है वो एक मुद्दा बनाया था कि संविधान बचाना है। राहुल गांधी ने संविधान उठाया और उस पर जो है चुनाव लड़ा गया। लोकसभा के बाद का ये पहला चुनाव था जो संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया। दूसरा सवाल इसमें साथ में इंक्लूड है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने महिलाओं को बस फ्री कर रखा है, बिजली 200 यूनिट है, पानी का मसला है, मोहल्ला क्लिनिक है, और स्कूलों की बात अभी आप कर रहे थे। तो वो लगातार ये उपलब्धियां बता रहे हैं और वो चल भी रही है, तो उस पर जनता उनके साथ खुश है, वो कह रहे हैं। आप क्या इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, जनता, आप बोल रहे हो जनता खुश है, मैं कह रहा हूँ जनता से जाके तो पूछिए कितने दिन तक दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिला पीने का, कितना गंदा पानी नलों में आ रहा था। जब पूरा दिल्ली में पानी हो गया था, 1 घंटे की बरसात को दिल्ली नहीं झेल पाती है, उसमें कितने दिन तक पानी आया, कैसे पानी आया, वो सब ने देखा है। और रही बात मोहल्ला क्लिनिकों की हालत, आप लोग ही तो दिखा रहे हैं, हम तो वहीं से देख रहे हैं न्यूज़ से कि कितने टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर है नहीं, कुछ है नहीं। और सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा की बात करते हैं, वो शीला जी के समय के जो स्कूल थे, केवल उसमें कलर कराया गया, उसको आप ये दिखाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता कुछ नहीं है, ये 1 पे 1 फ्री देने वाले हैं। इन्होंने दारू में 1 पे 1 फ्री किया था, शराब पे, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप तुलना कर लीजिए कि शीला जी के समय कितना काम हुआ था, और ये तो केवल जेल में है या राज्यपाल से लड़ाई लड़ने में है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि बताइए कितना असर पड़ेगा अगर वो इस्तीफा दे देते हैं? क्या हरियाणा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि पिछले 10 साल में यहाँ के पहलवानों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ किस प्रकार का धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनका ही साथ देने के लिए केजरीवाल जी को जमानत से निकाला गया है। और देखना, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उनको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, दिल्ली के चुनाव में फिर निकाला जाएगा। ये जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, हरियाणा में 70+ सीटें कांग्रेस की बन रही हैं, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना है और किसानों को MSP देनी है, और यहाँ की महिलाओं को जो सुरक्षा को लेकर के उनको न्याय देना है। जो पहलवानों के साथ हुआ है, उनको अगर न्याय हरियाणा की जनता देना चाहती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा भूदेव जी, आप 6 महीने से हरियाणा में काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या अगर 2 से 3 मुद्दे आपको बताने हो जो कि चुनाव को निर्धारण करेंगे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मैं
काफ़ी समय से हरियाणा में हूँ। यहाँ पे 2-3 मुद्दे नहीं हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, चाहे वो रोड को लेकर के हो या तमाम स्कूलों को लेकर के हो। जैसा है उनमें भ्रष्टाचार की लोग बाग बोल रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ मुद्दे बताता हूँ जो यहाँ मेन है। वो पहलवानों का मुद्दा। हरियाणा के पहलवान पूरे विश्व के अंदर नाम रोशन करते हैं। खेलो इंडिया के तहत यहाँ केवल 66 करोड़ रुपए दिए गए, और गुजरात को जहाँ से एक व्यक्ति खेल में नहीं निकलता 666 करोड़ रुपए दिए गए। इतना भेदभाव। दूसरा मुद्दा, यहाँ की जनता जान चुकी है कि लोकसभा में मोदी जी के द्वारा बजट के अंदर हरियाणा को कोई बजट नहीं दिया गया, भेदभाव किया गया। जबकि 5 सांसद अब हैं, 10 सांसद पहले थे, और यहाँ पे 10 साल से इनकी सरकार भी है, उसके बावजूद इसके साथ भेदभाव किया गया। और बिहार और तेलंगाना को कैसे स्पेशल बजट दिया गया। तीसरा मुद्दा यहाँ किसानों का है कि दिल्ली की सीमा पर जो क्या किसान 1.5 साल तक बैठे रहे, 750 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, 100 रुपए में बिकने वाले कहा गया इनके सांसदों के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। और चौथा मुद्दा जो है युवा, आज पूरे जो हरियाणा का युवा देख रहा है कि हरियाणा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में सर्वोच्च नंबर पर कह रही है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं हम। भाजपा सपने देख रही है, अच्छी बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दो। ये तो इनकी जनता से, आप यहाँ रहोगे हरियाणा चुनाव में, जनता से बात करना, पूछना कि किसकी सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अभी जो है भूदेव जी जो हमारे साथ अभी 6 महीने से यहाँ पे प्रभारी हैं हरियाणा चुनाव में, और इन्होंने बताया कि क्या क्या मुद्दे हैं और केजरीवाल के जीतने से क्या असर चुनाव पे पड़ेगा और कितना पड़ेगा। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।